हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है, क्या आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे? क्या आपसे रिकनेक्ट होंगे? दोबारा आप लोग का रीयूनियन होगा? जिस पर्सन का आप वेट कर रहे हैं, जिस इंसान का आप एक वेटिंग एनर्जी में है, जिस पर्सन के लिए, क्या इस पर्सन के साथ आपका रीयूनियन रिकंसाइलेशन होगा या नहीं? लेट्स सी, देखते हैं। कलेक्टिव रीडिंग होती है, टाइमलेस रीडिंग होती है, और किसी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं होती, ठीक है। जितनी रेजोनेट करी उतनी उतनी रखें। आप फोर्सफुली कुछ भी खुद से रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। और लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक न्यू चैनल मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट किया है, उसका लिंक आपको मिलेगा कमेंट बॉक्स में, उसको जाके फॉलो करें। और उसमें शॉर्ट्स रीडिंग अपलोड होती है डेली बेसिस की, तो आप उन रीडिंग्स को भी देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे शॉर्ट रीडिंग का चैनल है, आप उसको भी जाके वॉच करें, ठीक है। और आज की जो मैंने रीडिंग मतलब कि अभी लास्ट में जो अपलोड हुई हुई है, वहाँ पे किसी का कोई कंप्लेन थी, ठीक है। कोई कह रहा था आप हमारी एनर्जी ज़्यादा बताती है, मैं आपके पर्सन की एनर्जी बताना चाहती हूँ, लेकिन मुझे जब आपकी एनर्जी मिल रही है और कार्ड आ चुका है, तो मैं बार बार आप लोगों को बोलती हूँ कि जो आता है वो बताना पड़ता है, ठीक है। मैं ये कैसे बोलूँ कि आपके पार्टनर की एनर्जी है, जब मुझे समझ आ रहा है कि आपका एक माइंड आपका आ रहा है, ठीक है, मतलब कि आपकी एनर्जी पिक हो रही है। तो आपके पर्सन की एनर्जी मैंने नीचे बहुत मतलब कि एक्सप्लेन करी है। आपकी जो आई वो आपको बताई, जो आपके पार्टनर की आई एनर्जी वो फिर आपके पर्सन की बताई, ठीक है। थोड़ा सा मतलब कि इससे ये भी हो जाता है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाता है, हाँ ये आपकी रीडिंग है। अगर आपकी एनर्जी रेजोनेट कर रही है तो ये आपके 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 पार्टनर की भी यही मैच कर रही होगी, ठीक है। और अगर आपकी मैच नहीं करेगी तो आपके पर्सन की भी नहीं करेगी ऑटोमेटिकली, सही है। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो जो रीडिंग, जो एनर्जी आती है वो मुझे बोलनी पड़ती है, मैं आपके पार्टनर का कैसे नापूं, ठीक है। तो इस बात को अंडरस्टैंड किया करें। चलें, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस आएंगे। जिस पर्सन का आप वेट कर रहे हैं, क्या ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, वापस आएंगे आपकी लाइफ में? थिंक अबाउट योर पार्टनर। क्या आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे? जस्टिस, वेट, कार्ड एक ही है और वो दूर है, ठीक है, गिर गया, गिरा। जस्टिस की एनर्जी यहाँ पे, ये पर्सन लिब्रा हो सकता है या आप लिब्रा हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ जस्टिस रिलेटेड, बैलेंस रिलेटेड कुछ है, कुछ ऐसा हो सकता है यहाँ पर मतलब कि आपके पर्सन यहाँ पर इस वक्त हील हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं इमोशनली। ये पर्सन जैसे कि अ, ये पर्सन जैसे कि वुंडेड रहा है शायद पास में, इमोशनली ये पर्सन बैलेंस नहीं था, इम्बैलेंस रहा है। टू ऑफ कप्स, आपके रिलेशनशिप में आप एक जस्टिस डिमांड कर रहे हैं, आप यहाँ पर जस्टिस का वेट कर रहे हैं, और ये एक जस्टिस की एनर्जी है। क्लैरिफाई करते हैं कि ये यहाँ पर ये पर्सन आपको क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। क्या आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस कांटेक्ट या कनेक्ट होंगे आपसे? दोबारा आप लोगों का कांटेक्ट होगा जिस पर्सन का आप वेट कर रहे हैं उस पर्सन के साथ? क्लैरिफाई जस्टिस, यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई जस्टिस, क्लैरिफाई जस्टिस। ओके, स्टक, हैंग्ड, सिचुएशन स्टक है, पॉज पे गया हुआ है आपका रिलेशनशिप, ठीक है। यहाँ पे जस्टिस ना होने की वजह से कोई एक पर्सन बहुत ज्यादा सिचुएशन को होल्ड कर रहा है, या आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। एक डेथ एंड रीबर्थ, आपके पर्सन किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, आपके पर्सन की एक टॉक्सिसिटी, एक टॉक्सिक एनर्जी, वो एक जैसे कि रिलीज हो रही है। आपके पार्टनर एक नेगेटिविटी को रिलीज कर रहे हैं, मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं आपके पर्सन। जैसे कि आपके पार्टनर के अंदर एक चेंज आ रहा है, ठीक है। और आप इस रिलेशनशिप में जैसे कि ये रिश्ता एक पॉज की एनर्जी में है, स्टक हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रोसेस के थ्रू गुजर रहा है ये रिलेशनशिप, ठीक है। एक अचानक आपको सब कुछ क्लैरिटी नहीं मिल सकती, वेट करना पड़ेगा। क्लैरिफाई जस्टिस। हम्म, ओके, टू टाइम जस्टिस। आप यहाँ पर इस पर्सन से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस होने का वेट कर रहे हैं, इस पर्सन से एक स्ट्रॉन्ग जस्टिस का वेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक वो वाली एनर्जी है कि बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन, यहाँ पे एक बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन का वेट हो रहा है। यहाँ पे जैसे कि कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं आपके पर्सन भी, यहाँ पर जैसे कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। ये पर्सन आपको बैलेंस देना चाहता है, ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहता है,
जो आप डिजर्व करते हैं ये पर्सन आपको वो प्रोवाइड करना चाहता है, ठीक है। ये जानता है यहाँ पे इसने इनजस्टिस करा है, इम्बैलेंस रहा है रिलेशनशिप, कुछ ना कुछ ये पर्सन रियलाइज कर रहा है, ठीक है। जैसे पीछे के जैसे बैकग्राउंड में वर्क चल रहा है, ठीक है। जैसे कि यूनिवर्स अपना वर्क कर रहे हैं, अगर आपके पार्टनर का कोई कर्मा है, आपके पार्टनर को कुछ रियलाइज करना है, एक प्रोसेस चल रहा है पीछे। जिस कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं वो कम्युनिकेशन आपकी तरफ आने वाली है, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन कोई आपकी तरफ मूव कर रहा है जस्टिस और बैलेंस लेकर, ठीक है। आपको जो पॉज लग रहा है, आपको जो स्टक लग रहा है, वो स्टक नहीं है, वो चीज रियलाइज करवाई जा रही है। बैकग्राउंड में काम चल रहा है, बैकग्राउंड में ये पर्सन जैसे कि बहुत ज्यादा आपको लेकर सोच रहा है कि इस सिचुएशन में ये पर्सन क्या कर सकता है, आपको क्या दे सकता है, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग, एक रिस्क टेकिंग के बारे में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक लीप ऑफ फेथ लेने के बारे में सोच रहे हैं आपकी तरफ। जो भी होगा वो देखा जाएगा, लेकिन आपके पर्सन चाह रहे हैं कि एक लीप ऑफ फेथ लिया जाए, आपके साथ एक बिगनिंग पे आया जाए। काफ़ी स्ट्रबन पर्सन है, एम्परर पर्सनैलिटी का मालिक है, मतलब कि अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, अपनी मिस्टेक को मान नहीं रहा, या आपकी तरफ अप्रोच नहीं कर रहा, काफ़ी आपको ढीठ, एक मीसना घुन्ना इंसान लगता है कि चीज़ें समझ में आ गई हैं फिर भी समझ नहीं रहा। नहीं, ये जैसे कि इस पर्सन का एक जैसे कि एक ईगो ब्रेक होना है, ठीक है। आपके पार्टनर का, आपके पर्सन का ईगो ब्रेक होगा, ये पर्सन आपकी तरफ एक बैलेंस लेकर आएगा। डिवाइन आपको जस्टिस देना चाहते हैं, इस रिश्ते में आपके लिए जस्टिस मैनिफेस्ट हो रहा है। ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करेगा बैक एंड फोर्थ। आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, आपकी तरफ इस पर्सन के साथ जबरदस्त किस्म की कम्युनिकेशन तो आ रही है, ठीक है। कम्युनिकेशन आप लोग की हो सकती है इस पर्सन के साथ, बहुत बैलेंस कम्युनिकेशन होगी। आप लोग मतलब कि ये पर्सन कुछ कॉन्टेम्पलेट करके बैलेंस करके आपसे जरूर बात करेगा, ठीक है। आपके पार्टनर के माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है, आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं, ओके। यहाँ पर है ये पर्सन इस रिश्ते में जो स्टकनेस है उससे निकल रहा है, ठीक है। माइंडसेट इसका जो भी आपको लेकर है उस चीज से मूव कर रहा है, पीसफुल, एक पीस सिचुएशन, एक पीस कायम करना चाहता है। अब किसी तरीके की फाइट या किसी तरीके की आर्ग्यूमेंट या किसी तरीके की लड़ाई झगड़ा ये पर्सन नहीं चाह रहा, ठीक है। यहाँ पर अपनी सोचों को खत्म करना चाहता है, ये पर्सन चाहता है इससे ज्यादा क्या सोचा जा सकता है, एक्शन लेना चाह रहा है आपकी तरफ, लेकिन बहुत एक बैलेंस एक्शन, एक बैलेंस अप्रोच होने वाली है इस पर्सन की। मतलब कि ये पर्सन हाय हेलो करेगा, बात को अच्छे से आपसे करना चाहेगा, ठीक है। ये नहीं चाहेगा कि आप लोग के बीच कोई किसी भी तरीके की फाइट हो, क्योंकि ये पर्सन अपनी गलती बहुत ज्यादा रियलाइज कर चुका है। कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ इस पर्सन से आ रही है, बहुत मतलब कि बैलेंस कम्युनिकेशन होगी और पॉजिटिव कम्युनिकेशन होने वाली है आप लोग के बीच। आप लोग के बीच सिचुएशन ये पर्सन जैसे कि ठीक भी कर सकता है। क्लैरिफाई सिक्स ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिफाई सिक्स ऑफ सोर्ड। गार्ड्स अप है इस पर्सन के, ऐसा नहीं है कि गार्ड्स डाउन हुए हैं, ठीक है। गार्ड्स अप है इस पर्सन के। ये पर्सन अपनी मिस्टेक, अपनी गलती को इस रिश्ते में समझ रहा है, ठीक है। ये जैसे कि गार्ड्स डाउन नहीं कर रहा, वुंडेड है ये पास्ट। ऐसा हो सकता है यहाँ पर इस पर्सन ने आपके साथ इसलिए ऐसा बिहेव करा, कोई इसका पास्ट वुंडेड है, ठीक है। ये मतलब कि खुद अ, ये पर्सन जैसे कि लव लाइफ में बहुत कुछ सफर कर चुका है, या लव लाइफ में बहुत कुछ फेस कर चुका है, उसकी वजह से ये पर्सन जैसे कि अलाउ नहीं कर रहा कुछ भी। ये पर्सन इस वक्त हीलिंग पे है, ये पर्सन अपनी लाइफ के सारे मैस से निकलकर, सारी नेगेटिविटी से निकलकर ये कंप्लीट हीलिंग कर कर आपकी तरफ मूव करना चाहता है। आपको लेकर बहुत कुछ रियलाइज हो रहा है, अगर इसने आपको आपके साथ जो कर रहा था उस वक्त नहीं सोचा तो इस वक्त सोच रहा है, आपको लेकर बहुत ज्यादा थिंकिंग चल रही है, ठीक है। आपको जस्टिस देना चाहता है, आपको बैलेंस देना चाहता है, इसको पता है इसने आपको नहीं दिया है कुछ। यहाँ पर इर्द गिर्द इसके लोग हैं, लोग इन्वॉल्व हैं आपके रिलेशनशिप में, शायद फैमिली की वजह से या कुछ लोगों की वजह से आपकी तरफ ये सही अप्रोच नहीं कर पाता, ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ सेवन ऑफ पेंटिकल, किसी चीज का वेट है इसको अपनी लाइफ में, ठीक है। कहीं इसने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है, किसी चीज का वेट कर रहा है। फाइनेंशियली कोई इस पर्सन को अभी फिलहाल के लिए कोई लॉस चल रहा है, या फाइनेंसिस का किसी चीज का वेट कर रहा है ये पर्सन। फाइनेंशियली पर्सन डिस्टर्ब है, फाइनेंशियली जैसे कि इस पर्सन को एक कोई बर्डन फील कर रहा है, फाइनेंशियली ये पर्सन डिस्टर्ब है, फाइनेंशियली अपनी लाइफ में किसी तरीके की स्ट्रगल कर रहा है और आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है। आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, इसका माइंड, इसके थॉट्स आपके बारे में बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हैं इस वक्त राइट नाउ।
कम्युनिकेशन आएगी, लेकिन इसको बैलेंस होने दें, इसको जो भी प्रॉब्लम है इसकी लाइफ में सॉल्व होने दें। किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, आपके पर्सन जो है, इस पर्सन का ध्यान आपकी तरफ है, ये पर्सन रियलाइज कर रहा है इसने आपके साथ इनजस्टिस करा है, ठीक है, आपसे इस बात को करना चाहता है जो उसने किया है आपके साथ, उस चीज को सॉल्व करना चाह रहा है। कंफ्यूज है, कंफ्यूजन से बाहर निकलना चाह रहा है, ये चाह रहा है कि कंफ्यूजन से बाहर आया जाए, ठीक है, आपको किस तरीके से ये बैलेंस दे सकता है, आपके साथ क्या जस्टिस कर सकता है, वो करे। स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है, इन्फॉर्मेशन ले रहा है, बहुत कुछ रियलाइज कर रहा है आपको लेकर, ठीक है, मतलब कि एक क्लैरिटी भी मिल रही है, ठीक है। हीलिंग करना चाह रहा है, आपसे बात करना चाह रहा है, सिचुएशन को हील करना चाह रहा है, एक पॉजिटिविटी, एक मतलब कि बात करके चीज़ों को हील करना चाहता है, बात करके चीज़ों को सॉल्व करना चाहता है, ठीक है, स्लो है लेकिन आपकी तरफ मूव कर रहा है। ये आपको याद कर रहा है, आपके साथ अपना बॉन्ड जो ये पर्सन शेयर करता था उसको बैलेंस करना चाहता है, ये आपको वापस चाहता है अपनी लाइफ में, लेकिन कोई रास्ता तलाश कर रहा है, कोई कन्फ्यूजन है शायद इसकी लाइफ में, एक साथ बहुत सी चीज़ें इसकी लाइफ में स्टक हो चुकी हैं, बहुत से काम है जो इसकी लाइफ में चल रहे हैं, फाइनेंसिस भी है, फैमिली भी है, आप भी हैं, और मुझे लग रहा है एक मतलब कि अप डाउन से किसी प्रॉब्लम से गुजर रही है, इसकी पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, फाइनेंशियल, फैमिली, पेरेंटियल लाइफ जो है इसकी, फैमिली इशू कुछ ना कुछ चल रहा है इसकी जिंदगी में, और ये आपके साथ चीज़ों को, सिचुएशन को बैलेंस करना चाह रहा है, सिचुएशन को अब ठीक करना चाह रहा है, शायद ये पास में इस सिचुएशन को समझ नहीं रहा था, या आपके ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं देता था, या ज़्यादा आपको वैल्यू नहीं देता था, कुछ था, एक बैलेंस करना चाह रहा है, चीज़ों को हील करना चाह रहा है। हम्म, आपसे बात तो करेगा ये पर्सन, बात कम्युनिकेशन के लिए, ये पर्सन शायद अभी आप कनेक्ट करना चाहें तो शायद खुद से आपसे बात नहीं कर पा रहा, लेकिन अपनी तरफ से आप इसका कोई मैसेज या टेक्स्ट मिलेगा, ये अपनी फैमिली की वजह से डिफेंसिव है, कोई फैमिली इशू, कोई फैमिली, एक फैमिली ड्रामा चल रहा है, कुछ फैमिली रिलेटेड है, इसकी फैमिली यहाँ पर जिस तरीके की इसको पता है, इसलिए ये शायद आपसे खुद से आपको अलाउ नहीं कर रहा अपनी लाइफ में आने के लिए, ठीक है, आप इसको कोशिश कर रहे हैं बात करने के लिए, लेकिन अलाउ नहीं कर रहा, इसको यही डर है आपको क्या दे सकेगा, इसके पास क्या है आपको देने के लिए, जो फैमिली डोमिनेटिंग हो सकती है, फैमिली बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग हो सकती है, ठीक है, फैमिली की वजह से इसके गार्ड्स अपने, ये आपसे बात नहीं कर रहा सही से बैलेंस होके, सोच रहा है, बहुत ज्यादा स्लीपलेस नाइट से गुजर रहा है, फैमिली बहुत डोमिनेटिंग है, फैमिली को लेकर इसके माइंड में कोई ना कोई ब्लॉकेजेस चल रही है, बहुत ज्यादा सोच रहा है, बहुत ज्यादा इंटेंस एनर्जी, इस इंसान को परेशान ना करे, इस इंसान को डिस्टर्ब ना करें, ये पर्सन इसने किया है गलत, लेकिन ये पर्सन इस वक्त अपनी लाइफ में डिस्टर्ब है, मतलब कि मुझे नहीं लग रहा ये इतने अच्छे टाइम से गुजर रहा है, ये हीलिंग का वेट कर रहा है, कंप्लीटली हीलिंग का वेट कर रहा है, फिर आपको अप्रोच करेगा, मतलब कि इस सिचुएशन को सॉल्व करने का वेट कर रहा है, जो इसने गार्ड सब करे हुए अपने फैमिली की वजह से, कुछ फैमिली इशूज की, फैमिली में कोई इशू चल रहा है, इसकी पर्सनल लाइफ में कोई इशू चल रहा है, फाइनेंशियल इशू है, फैमिली इशू है, इसको हील होने दें, इसकी जो इसकी लाइफ में जो मैस क्रिएट हुआ हुआ है फैमिली रिलेटेड, फाइनेंसिस रिलेटेड, उसको सॉल्व करने दें, ये आपको मिस भी कर रहा है, आपसे बात भी करना चाहता है, आपसे के साथ सिचुएशन ठीक करना चाहता है, या आपके साथ अब अच्छे से कनेक्ट होना चाहता है, या आपके साथ एक मामला को बेहतर जगह ले जाना चाहता है, ठीक है, ये जो आपके पार्टनर हैं, ये नहीं चाह रहे कि आपके साथ इस तरीके से हो, लेकिन ये पर्सन को पता है अगर ये आपसे कम्युनिकेट भी कर लेगा, लेकिन आपको वो नहीं दे पाएगा जो आप डिजर्व करते हैं, फिर आप सोचेंगे कि आप मतलब कि ये क्या कर रहा है फिर आपके साथ, फिर ये आपके साथ एक गेम खेल रहा है, फिर ये आपकी लाइफ में इन एंड आउट कर रहा है, नहीं, इसको पता है पहले जिस भी सिचुएशन में स्टक है, जिस जहां पर भी ये है, ये कम्प्लीटली हील होना चाहता है, मतलब कि ये जब पास से कम्प्लीटली अपने हील होगा तभी तो आपको कुछ अच्छा दे पाएगा, तभी तो आपके साथ एक अच्छा बिहेव कर पाएगा, तभी तो आपके साथ चीज़ों को बैलेंस कर पाएगा, ठीक है, इसके माइंड में ये सब चल रहा है, कंफ्यूज है थोड़ा इस सिचुएशन को लेकर, लेकिन ये आपको लूज नहीं कर सकता, ये अभी फिलहाल के लिए जैसे कि थोड़ा सा टाइम और चाह रहा है, जिससे आप कनेक्ट होना चाह रहे हैं, जिसके साथ आप न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, वो आपसे थोड़ा सा टाइम चाहता है, इस पर्सन को थोड़ा सा आपसे टाइम चाहिए, ठीक ठीक है, इस वक्त इस पर्सन की आपको लेकर क्या फीलिंग्स है, ये पर्सन राइट नाउ मेरे व्यूवर को लेकर क्या फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर क्या फीलिंग चल रही है, आपके पार्टनर की लाइफ में, पर्सनल लाइफ में
कुछ इश्यूज चल रहे हैं, कुछ कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हैं। ये पर्सन अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहता है, ये आपको फिर डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। अगर ये आपके साथ आ जाए और आपको कुछ सॉलिड और बैलेंस नहीं दे पाए, फ्यूचर नहीं दे पाए, क्या फ़ायदा? मतलब कि इतना वैसे ही आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट और मैस क्रिएट हो चुका है। ये कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करना चाह रहा है खुद को, आपकी तरफ आने से पहले चीज़ों को चेंज करना चाहता है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए राइट नाउ। टेन ऑफ कप्स, ये आपके साथ एक टेन ऑफ कप्स का ड्रीम देख रहा है, ठीक है। बिल्कुल ये पर्सन वापस आपके साथ रिकंसिलिएशन करना चाहता है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, ठीक है। ड्रीम देख रहा है, मैं ये नहीं कह रही कोई एक्शन ले रहा है, ड्रीम देख रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। आपकी नज़र में ये सिचुएशन एक स्टैग्नेंट एनर्जी से गुजर रही है, ठीक है। बहुत एक स्टैग्नेंट, मतलब कि आपको ऐसा लग रहा है कोई फायदा नहीं हुआ, कि कुछ बढ़ नहीं रहा, कुछ आगे नहीं जा रहा इस इंसान के साथ, ये इंसान जैसा था वैसा ही है, कुछ न्यू नहीं हो रहा, कुछ इसकी पर्सनैलिटी में या कुछ इसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है ये पर्सन, इसको अपनी लाइफ में जैसे कि आपको लाने के लिए बहुत ज़्यादा एक फिक्सिंग की ज़रूरत है। फाइनेंसेस को फिक्स कर रहा है, फैमिली प्रॉब्लम्स को फिक्स कर रहा है, अपनी लाइफ में जो अपना एक मेंटल, इसका खुद भी एक मेंटल इशू है, ठीक है। ये जैसे कि डायलेमा में रहना, कंफ्यूज रहना, एक फिक्स कर रहा है, अपने माइंडसेट को भी फिक्स करना चाहता है। क्या चाहते हो इस सिचुएशन से, क्या चाह रहे हो, ठीक है। मतलब कि अपने आप से सवाल जवाब करना, एक एक मतलब कि सोल सोल सर्चिंग करना कि ये क्या चाह रहा है इस रिश्ते से। क्लैरिफाई टेन ऑफ कप्स, बहुत कुछ रियलाइज कर रहा है, टाइम ले रहा है अपना, बहुत स्लो मूविंग, बहुत वन स्टेप एट अ टाइम, ठीक है। ये वो वाला पर्सन है, आ रहा है आपकी तरफ बहुत सोच समझ कर। अब ये किसी धोखा या किसी नेगेटिविटी के साथ नहीं आ रहा, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आ रहा है, ठीक है। ये आपकी तरफ मूव कर रहा है। ये नाइट ऑफ सोर्ड्स, सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहा है। इस पर्सन की फीलिंग्स से आपकी तरफ जब ये एक्शन ले तो इस रिश्ते में एक सक्सेस हो, ठीक है। ये एक सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहा है इस कनेक्शन में, ये इस ड्रीम को कम ट्रू करेगा। ये आपकी तरफ आएगा तो एक बैलेंस अप्रोच होगी। ये आपके साथ आएगा तो पास्ट को बिल्कुल खत्म करके बहुत विजडम के साथ आएगा, एक मतलब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। अगर पास्ट में इररिस्पॉन्सिबल रहा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आ रहा है, एक अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाएगा, ठीक है। ये क्या चाह रहा है आपसे राइट नाउ ये पर्सन? फोर ऑफ फैंस, मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी। ये पर्सन आपसे मैरिज चाह रहा है, कमिटमेंट चाह रहा है, इस सिचुएशन को दोबारा रीस्टार्ट करना चाह रहा है, ठीक है। ये पर्सन विश कर रहा है कि आपके साथ इस पर्सन की लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ जाए, ठीक है। स्टेबल ग्राउंड एनर्जी। क्लैरिफाई फोर ऑफ फैंस, ये पर्सन मेरी व्यूअर से क्या चाह रहा है? ये आपके साथ मैरिज और कमिटमेंट चाह रहा है। क्लैरिफाई फोर ऑफ फैंस, हील करना है इस सिचुएशन को बहुत ज्यादा। मैंने कहा ना, एक सोल सर्चिंग है, सोल सर्चिंग वाली एनर्जी आपके बारे में, एक सोचते रहना बहुत ज्यादा। इस पर्सन को पता है इस सिचुएशन को हील होना चाहिए। ये पर्सन चाह रहा है कि आप भी खुद को हील करें, और मतलब कि पर्सन आपके बारे में खुद ज्यादा सोच रहा है कि एक क्लैरिटी मिले, ठीक है। आप दोनों हील करें, आप दोनों एक बैलेंस पे आए, ठीक है। अभी मुझे एक हर्मिट एनर्जी लग रही है, अभी अभी कम्युनिकेशन नहीं चाह रहा, अभी चाह रहा है कि हम दोनों बैलेंस करें अपनी लाइफ को, आप अपनी जगह, ये अपनी जगह, ठीक है। आपको जो अपनी जिंदगी में फिक्स करना करें, आप नेगेटिव माइंडसेट से निकले, आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह दिख रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन को लग रहा है आप खुद के ऊपर बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और एक मतलब कि साइलेंट एनर्जी में है आप, ठीक है। आपके पार्टनर भी, मुझे कुछ आप लोग की तरफ बहुत ज्यादा एक्शन नजर नहीं आ रहे, जैसे कि अभी होल्ड करके बैठे हुए हैं, चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं अपनी अपनी तरफ से, अपनी एनर्जीज को क्लियर कर रहे हैं, पास्ट नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज कर रहे हैं आप दोनों, और एनर्जीज क्लियर हो रही है, जैसे कि डिवाइन आप लोगों को जैसे कि अपनी अपनी जगह एक हील करवा रहे हैं। कई पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं क्या, ठीक है। ये पर्सन की आपकी तरफ कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन, क्या कोई मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी? बिल्कुल, यहाँ पर फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे सोचे चल रही है, सोच रही है पर्सन, ठीक है। हम्म, डिस्कनेक्ट हैं आप लोग, बात नहीं कर रहे एक दूसरे से, ठीक है। मैनिफेस्टेशन चल रही है यहाँ पर। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, दो दफा द मैजिशियन की एनर्जी, मतलब कि एक ट्रिक्स्टर, इसके पास सारे टूल्स हैं। कुछ कर्मा जुड़ा रहा है इससे, आपका कोई कार्मिक सिचुएशन रहा है, कोई कार्मिक एनर्जी रही है, आप लोगों ने कोई कार्मिक चीज़ों को डील करा है एक दूसरे के साथ, ठीक है। वो कर्मा खत्म हो गया, एक डिवाइन मतलब कि एक टावर क्रिएट हुआ उस कार्मिक सिचुएशन पे, खत्म हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद आप लोग एक, मैंने कहा ना, अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल ये सिचुएशन हील हो रही है, फिर आप लोग के बीच एक रिकंसाइलेशन, आप लोग के बीच एक बैलेंस एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। आप लोग का ये रिश्ता हीलिंग पे है,
ये आप लोग एक दूसरे के साथ एक दूसरे को होल्ड करके बैठे हैं, ना आप रिलीज कर रहे हैं ना आपके पार्टनर रिलीज कर रहे हैं, आप भी स्टॉक कर रहे हैं, ये पर्सन भी आपको स्टॉक कर रहा है, दोनों की एनर्जी है, क्योंकि आप लोग का ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। ये जो बॉन्ड है आप लोग का स्ट्रांग है, आप भी मिस करते हैं इस पर्सन को, ये पर्सन भी मिस करता है आपको। आप दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा विजडम, बहुत ज्यादा नॉलेज गेन हो रही है, खास तौर पे आपके पार्टनर को इस रिश्ते के लिए, रिश्ता आपके पर्सन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आप कितने इंपॉर्टेंट हैं आपके पर्सन के अंदर। अगर कोई कंफ्यूजन थी तो आपके पर्सन उस कंफ्यूजन को रिलीज कर रहे हैं। ये पर्सन आपकी तरफ काफी अट्रैक्टिव है, आपकी पर्सनैलिटी से, आपके लुक से, आपके बैलेंस एनर्जी से, आपकी मेच्योरिटी से। अगर ये पर्सन आपको पास में इमेच्योर समझता है तो आपको एक मेच्योर पर्सन की तरह देख रहा है, एक मेच्योरिटी आपके अंदर ये पर्सन फील कर पा रहा है। आपके अंदर कोई ना कोई चेंज है, ठीक है, आपके अंदर किसी ना किसी तरीके की चेंजिंग है। आपको करना क्या चाहिए इस रिलेशनशिप में, हो क्या रहा है बैकग्राउंड में, यूनिवर्स क्या कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो जस्टिस की एनर्जी दो बार निकल के आई, ये बैकग्राउंड में वर्क चल रहा है इस रिश्ते में। यूनिवर्स आप लोग रिलेशनशिप में कर क्या रहे हैं, बैकग्राउंड में इस रिश्ते की एनर्जी क्या है, आपके कनेक्शन की एनर्जी क्या है बैकग्राउंड की। देखिए एक मिस्ट्री कायम हुई हुई, एक मिस्ट्री, ठीक है, आपको पता नहीं चल रहा है यहाँ पर क्या है, आप भी यहाँ पर जानना चाह रहे हैं। डेस्टिनी, कुछ ना कुछ डेस्टिनी आप लोग के लिए, जैसे कि कुछ डेस्टिनी यहाँ पर कुछ कर रही है आपके लिए, ठीक है। एक मिस्ट्री बनी हुई है, ये इस रिश्ते में क्या होना है, जैसे कि ये एक डेस्टिनी पे डिपेंड है, आपको भी लगता है डेस्टिनी पे डिपेंड है, आपके पार्टनर को भी लगता है, लेकिन यहाँ पर डिवाइन आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है। गिल्ट, आपके पार्टनर में गिल्ट है, जो आपके पर्सन ने आपके साथ किया उस चीज को लेकर ये पर्सन गिल्ट है। वर्कaholic, यहाँ पर आप दोनों ही अपने वर्क प्लेस पे बहुत ज्यादा बिजी हैं, वर्कaholic हुए हुए हैं, ठीक है, वर्क पे काम कर रहे हैं। पैशन, इस रिश्ते में एक पैशन इग्नाइट हो रहा है, एक पैशन दोबारा आप लोग एक दूसरे के लिए फील कर सकते हैं, एक पैशन दोबारा इस रिश्ते में दिख रहा है, ठीक है। जॉयफुल की एनर्जी में रहें, कुछ आप लोग का ये रिश्ता कुछ इस तरीके का है, कुछ ना कुछ डेस्टिनी पे डिपेंडेंट है, ठीक है। डिवाइन से प्रेयर करें और एक डेस्टिनी ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में रहें, ठीक है। यहाँ पर जो होगा अच्छा होगा, ठीक है। डेस्टिनी पे डिपेंड करें, डिवाइन पे डिपेंड करें, सरेंडर करें। डिवाइन चाहता है आप कंप्लीटली सरेंडर कर दें, फिर डिवाइन यहाँ पर कुछ आप लोग के लिए करेंगे। लेकिन जब तक आप सोच इस रिश्ते को अपने हाथ में रखते रहेंगे, या अपने हाथ में रखकर इस रिश्ते को सोचते रहेंगे कि क्या हो सकता है, तो वो कुछ नहीं होगा। जब आप सरेंडर करेंगे तब यहाँ पर कुछ वर्क होना स्टार्ट होगा, ठीक है। हाँ, आप जस्टिस मांग रहे हैं, लेकिन इस जस्टिस के लिए आपको सरेंडर करना पड़ेगा, ठीक है। आपने जो कर दिया वो कर दिया, आप अपनी लाइफ में जस्टिस खुद क्रिएट नहीं कर सकते, वो डिवाइन का काम है। आपका काम था वर्क करना, आपको आपका काम था जिस सिचुएशन में आपको डाला गया उसमें काम करना, आपने वो कर लिया। अब इसका रिजल्ट क्या है वो डिवाइन को पता है, ठीक है। इस वीडियो को ऊपर अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।